Hello friends, I hope you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शारदा समृद्धि गाइडेंस एसएसजी। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप एग्जामिनेशन एसएफएम में स्कोर कैसे कर सकते हैं, फिर चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो या फिर न्यू कोर्स में हो। अगर आपको एग्जामिनेशन लेके आने हैं तो आपको क्या क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला हिस्सा है कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। दूसरा हिस्सा है कि आपको रिवीजन स्ट्रेटेजी या फिर जस्ट 1.5 डेज बिफोर एग्जाम आपको क्या करना चाहिए, और फाइनली एग्जाम टाइम में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि आपको मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए। तो मटेरियल जो यूज करना चाहिए वो होता है आईसीआई का मटेरियल। वो तो हमें सबको यूज करना ही चाहिए, ये पता है हमें, लेकिन हम फिर भी कभी कभी यूज नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इस पॉइंट को स्ट्रेस आउट करना चाहूंगी कि आईसीआई का मटेरियल यूज करना ही है। और आईसीआई की मेन जो अगर बात करें तो प्रैक्टिस मैनुअल, फिर चाहे आप ओल्ड कोर्स के हो या न्यू कोर्स के हो, तो आपको यूज करनी ही है। और उसको एटलीस्ट आप ऐसा करिए कि आप एक बार तो बाय हैंड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। दूसरी बात आती है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जब भी प्रैक्टिस करने लगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है आपको बाय हैंड सॉल्व करने हैं, ऑडिट नहीं करना, सॉल्व करने हैं पेन और पेपर लेके। और इस वक्त ही आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस जो है आप मार्क कर लेंगे। आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज या आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें आपको कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपना एबीसी एनालिसिस करते हुए सम्स जॉट डाउन करने चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एक बार देखते ही आपसे बन गए वो सम, तो वो ठीक है, उनको आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सम्स होंगे जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हैं कि आपको एक बार या कुछ पर्टिकुलर उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है कि आपको ये एडजस्टमेंट देखना ही पड़ता है तभी आपसे वो सॉल्व होता है। तो वैसे वाले क्वेश्चन है आप अलग मार्क कर सकते हैं। और लास्टली वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कितना भी कर पाओ, कितने भी बार प्रैक्टिस करो, लेकिन वो आपको याद रहते नहीं है, एक तरह से आपको रट्टा मारना पड़ रहा है। तो ऐसे करके आप 3 हिस्सों में आपके जो सम्स है वो मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले जो इजी, जो ठीक है आपसे एक बार में सॉल्व हो गए। दूसरा जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ट्रिकी है। और तीसरा जो कि पूरा पूरा सम ही आपको डिफिकल्ट जा रहा है या उसका कंसेप्ट ही पूरा डिफिकल्ट जा रहा है। इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और जैसे ही आप जो मटेरियल फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करते रहना है। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो आपको कंसेप्चुअल में दिक्कत आ रही है वो आप एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए, उसे रिपीट करते रहिए। ऐसे रैंडमली आप एक दिन उठाएंगे और एसएफएम के सारे सम कर रहे हैं लेके बैठ गए, वो मत करिए। उससे अच्छा क्या होगा कि आप हर दिन डेली बेसिस पे एक एक दो सम करते जाइए। जैसे कि फॉरेक्स है, डेरिवेटिव्स है। इस चैप्टर में आपको खास करके यही करना चाहिए कि आप कभी भी अचानक से ही अपने लिए सेल्फ एक टेस्ट लेते रहिए, सरप्राइज टेस्ट लेते रहिए, जिससे कि आपकी खुद भी टेस्टिंग हो जाए। अगर हम दूसरी बात करें रिवीजन फेज पे, तो रिवीजन फेज पे क्या करना है, आपको जो आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं आपके हिसाब से, जो ए कैटेगरी के हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, जो डिफिकल्ट पड़ते हैं आपको, वो वाले सम्स आपको करने हैं। साथ ही आपको जो भी अगर रिवीजन वीडियो अगर आपने खुद ने बनाई हो या कोई आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो, वो आप बार बार देखते रहिए। और रिवीजन फेज में क्या होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अब कम होनी चाहिए। मतलब राइटिंग आप पूरे अगर हर समय वही लगते ही रहेंगे तो फिर आप क्या है, समराइज नहीं कर पाएंगे अपने एसएफएम को। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने चाहिए और एक कुछ कंसेप्चुअल एक शीट बना लेनी चाहिए जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज या आपके हिसाब से एक अपनी हिंदी लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप बना सकते हैं वो वीडियो, या फिर नोट्स बना सकते हैं कि आपको कौन से पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के बाद क्या करना है, कौन कौन से वर्किंग नोट यूज करने हैं, ऐसे करके। और जब हम बोलते हैं कि आईसीआई का मटेरियल फॉलो करना है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है एसएफएम में और जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो स्टेप वाइज मार्किंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि आईसीआई कौन कौन से, जैसे एक सम लेते हैं कि उसमें 5 स्टेप फॉलो होते हैं। अगर आपने वो 5 स्टेप लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई और प्रेजेंटेशन फॉलो किया और आपने 3 स्टेप्स में वो सम सॉल्व कर दिया, तो हो सकता है आपका भले ही फाइनल आंसर सही हो लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं अलॉट हो। इसीलिए एक बार आईसीआई का प्रेजेंटेशन जहां तक आप मैच कर सकते हैं उस लेवल तक आपको मैच करना चाहिए, और इसीलिए आईसीआई का मटेरियल भी आपको रेफर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है कि हम एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन कैसे करें। तो एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करने का या आपको जो प्रिपेयर होने की जो तैयारी है, 15 मिनट्स का जो टाइमिंग होता है उसमें तो देखिए वही है कि आपको सम सिलेक्ट करने चाहिए कि आप कौन कौन से वाले करने वाले हैं, और उस हिसाब से आप सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं। और लास्टली एक और प्रिपरेशन वाली बात एक मेरी रह गई थी कि वो है कि आपको थियरी के लिए प्रिपेयर करना है। और इस वक्त मैं ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों से बात कर रही हूँ, क्योंकि ओल्ड कोर्स के बच्चे काफी बार थियरी छोड़ के जाते हैं एसएफएम की, लेकिन वो नहीं करना चाहिए क्योंकि एसएफएम की थियरी न्यू कोर्स को तो देखिए, बट उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं, उनको तो करनी ही है क्योंकि उनके हर क्वेश्चन में
थियरी क्वेश्चन एक होता है 4-5 मार्क्स का, लेकिन ओल्ड कोर्स वालों के लिए जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्टली रहता है 16 मार्क्स का, वो हम अवॉइड करके जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एसएफएम की भी जो थियरी है वो भी समझने लायक है और आपको मोस्टली कंसेप्ट कुछ ना कुछ पता ही रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में आईसीआई की बात करें तो मिनिमम 190 या 200 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन होंगे। आप उनके 4 से 8 पॉइंटर्स बना लीजिए, उनके कीवर्ड्स हाईलाइट कर लीजिए और सिर्फ उन्हें रिपीट करते रहिए। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्शन अगर नहीं आ रही है, खास करके ओल्ड कोर्स को, तो वो आपको एग्जाम्शन अगर नहीं आ रही है तो वो आपको थियरी दिलवा सकती है। और लास्टली अब हम एग्जाम टाइम की अगर बात करें तो एग्जाम टाइम के वक्त आपको सबसे पहले कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। क्योंकि देखिए एग्जाम 2 तरीके से हो सकता है, या तो बहुत डिफिकल्ट होगा या तो बहुत ईजी होगा। ईजी होगा तो आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है। और अगर हार्ड होगा, जैसा कि अभी रिसेंटली जो जुलाई 21 एग्जाम्स का ओल्ड कोर्स का पेपर था, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। न्यू कोर्स का बहुत ही ज़्यादा ईजी था और ओल्ड कोर्स का बहुत ही ज़्यादा टफ था। टफ इन द सेंस के बैक कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी आपको हर क्वेश्चन में। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि उसका एनालिसिस कैसा था, वो आप देख सकते हैं। और प्लस उसके अंदर मैंने 50 स्कोर किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। और ओल्ड कोर्स की बात करें तो AIR 1 और 2 को भी 55 और 51 कुछ मार्क्स आए हैं रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं उसमें मैंने 50 स्कोर किया है। तो मैंने क्या क्या किया था, सबसे पहले एकदम रिलैक्स रही मैं कि हाँ चलो ठीक है पेपर आया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको फेमिलियर नहीं लग रहा था, एकदम सीन क्वेश्चन नहीं था कि एग्जैक्ट क्वेश्चन PM का या कहीं का ICI का मटेरियल का आ गया, वैसा नहीं था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कूल रहेंगे, काम रहेंगे, एकदम शांत होकर पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए टफ आया तो सबके लिए टफ आए हैं, ईजी आए तो भी सबके लिए ईजी आता है। तो हमें वैसे मार्क्स, हमें सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी रहती है। और टफ आए तो हमें एकदम शांत होकर जितना हमसे पेपर सॉल्व होता है उस हिसाब से हमें करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके अंदर मेरे उसमें दिक्कत क्या हो गई थी, मेरे टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन रफ पेज में सॉल्व कर रही थी। उस वजह से मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा हो गया था। एक्चुअली डबल ट्रिपल टाइम मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, इसके लिए 100% पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि राइटिंग प्रैक्टिस जितनी आपकी ज़्यादा होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पेपर लिखते वक्त। और थर्ड पॉइंट आता है कि आपको फुल पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, 100% जितना हो सके। देखिए सब कहते हैं 80% अगर आप पेपर लिखते हैं और वो आपका बेस्ट हो तो वो ठीक है, और आपका 100% का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो एवरेज है, तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि 80% का पेपर आप बेस्ट है। लेकिन देखिए SFM और कोई भी पेपर में अगर आप देखिए, कोशिश करिए CA वाले पेपर में खास करके जितना आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सके ना उतना करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आप 100% नहीं कर पा रहे तो 90 करिए, एटलीस्ट 80 करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 60% या फिर सिर्फ 70% पेपर सॉल्व करके आ रहे हैं, क्योंकि उसमें तो एग्जाम्शन तो लाना इम्पॉसिबल सा है ही, पास होने के भी वांदे हो जाते हैं। इसीलिए आपको एटलीस्ट 80 to 90% तो पेपर सॉल्व करना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी पेपर हो। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ये सब मेरी बातें मेरे ख्याल से आपको बहुत मदद करेंगी SFM में स्कोर करने के लिए। और आपको मतलब बैक टू बेसिक्स वाली जो बात होती है ना, वो फॉलो करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी SFM के पेपर में, तो वो आप करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चैनल पे कैसे वीडियोस अच्छी लग रही हैं और कैसे आप वीडियो और देखना चाहते हैं। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि अभी आज ही 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच।